नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और टॉपिक हो जाएगा और ये हो जाएगा जनसांख्यिकी से, यानी जनसंख्या से। और इसमें मिल जाती है आपको भारतीय जनसंख्या से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो सब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। और इसमें हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, सारे आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। टी माल्थस ने द माल्थ्यूशन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है, किससे संबंधित हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं जनसंख्या से। जनसंख्या से संबंधित हो जाती है टी माल्थेस की जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, द माल्थ्यूशियन थ्योरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश हो जाएगा। तो जनसांख्यिकी ये हो जाता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो जाती है सबसे ज़्यादा। और यहाँ बात करेंगे इससे बनने वाले आंकड़ों के बारे में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्नवत हो जाएगा। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है नंबर 1 पर। कितनी जनसंख्या हो जाती है इसकी, और ये हो जाती है 19.981 करोड़ हो जाती है। और ये पूरे भारत का 16.51% भी हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र की देख सकते हैं आप 11.237 करोड़ हो जाएगी। और ये जो पूरे भारत का कितने प्रतिशत हो जाता है, 9.28% हो जाता है पूरे भारत का। उसी तरह से बिहार की तीसरे नंबर पर आ जाएगी, बंगाल 4 नंबर पर, और आंध्र प्रदेश आपका 5 नंबर पर आ जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है, वो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है। न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, और ये हो जाते हैं सबसे कम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद आपका मिजोरम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, नागालैंड, और इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव में 2000 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। राज्यों के लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, ये आपको बताना है। इधर आपके राज्य हो जाते हैं, इधर आपके लिंगानुपात हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 912 जो है इसका लिंगानुपात हो जाता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे 900, इसका नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। 929 हो जाता है महाराष्ट्र का लिंगानुपात। ठीक है, बिहार का आपका 918 हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का 950 हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि रही है। 10 की वृद्धि हो जाती है सबसे अधिक, ये किसकी रही है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार यदि किसी शहरी अधिवास की जनसंख्या 10,000 और 19,999 के बीच है, तो उसे किस आकार श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। इस श्रेणियाँ दी गई हैं इसकी, कौन सी श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और 20,000 से कम होनी चाहिए। तो ये हो जाती है 4 श्रेणी में इसको रखा जाएगा।
किस तरह से श्रेणी होती हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इनका श्रेणियों का क्रम हो जाता है। वर्ग 1 की बात करेंगे तो 10,000 या उससे अधिक हो जाएगी, ये हो जाता है आपका। वर्ग 2 की बात करेंगे 50,000 से 99,999 तक हो जाएगा। वर्ग 3 की बात करेंगे 20,000 से ये हो जाएगा लगभग 50,000 तक। और वर्ग 4 की बात करेंगे 10,000 से 20,000 से कम हो जाता है। वर्ग 5 की बात करेंगे 5,000 से 9,999 हो जाएगा। और वर्ग 6 की बात करेंगे तो ये 5,000 से कम हो जाती है जनसंख्या, ठीक है। इस तरह से जो है इनको वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? अधिकतम लिंगानुपात किसका हो जाता है? तो ये हो जाता है माहे। माहे जिला हो जाता है पुडुचेरी में। ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम रही है? महिला साक्षरता सबसे कम हो जाती है। किसकी हो जाती है महिला साक्षरता सबसे कम? तो ये हो जाता है सिक्किम। सिक्किम की महिला साक्षरता सबसे कम हो जाती है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। और किस किन राज्यों में हो जाती है? नागालैंड में महिला साक्षरता हो जाती है 76.1, मिजोरम में 89.3 हो जाएगी, त्रिपुरा में 82.7 हो जाएगी, और सिक्किम में हो जाती है, त्रिपुरा में हो जाएगी 82.7, सिक्किम में 75.6, बिहार में 51.5, ये सबसे कम हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में 57.7, और मणिपुर में आपकी 72.4 हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं बिहार की जो साक्षरता दर है ये सबसे कम है, लेकिन लेकिन ऑप्शन में जो है बिहार नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में सबसे कम हो जाती है आपकी सिक्किम की, ठीक है। इसलिए जो है इसका आंसर सिक्किम दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया है महिला साक्षरता का, तो ये हो जाता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत हो जाता है साक्षरता का। और ये कितना हो जाता है? तो लक्षद्वीप में आपका 91.8 हो जाता है महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 से बढ़कर 2011 में कितना हो गया है? ये आपको बताना है 2001 से बढ़कर कितना हो गया है। तो ये हो जाता है 325। 325 था 2001 में, और 2011 में ये 382 हो जाता है, ठीक है। 325 382 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम हो जाता है? लिंगानुपात सबसे कम हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पर हो जाता है? भारत में दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है ये आपसे पूछ लिया गया है। तो ये हो जाता है मिजोरम। मिजोरम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में दूसरे नंबर पर हो जाता है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? मिजोरम दूसरे स्थान पर हो जाता है, इसकी साक्षरता दर हो जाती है 91.33। और सबसे पहले स्थान पर हो जाता है केरल, जिसकी साक्षरता दर हो जाती है 94%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 94% हो जाती है केरल की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था सन 2000 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे हो जाता है? आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है और लिंग अनुपात की दृष्टि से
सबसे नीचे हो जाता है, ये हो जाता है हरियाणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हरियाणा हो जाएगा वो राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? जनसंख्या में कमी आई है, कौन सा हो जाता है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कमी आई है? तो ये हो जाता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में कमी आई है जनसंख्या में। 2011 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हो जाती है? 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 10 के जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? नकारात्मक आपसे पूछ ली जाती है, इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। और नकारात्मक जनसंख्या ये मिली है नागालैंड में देखने को। ठीक है, जन जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम हो जाती है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम हो जाती है, ये हो जाती है राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, राजस्थान में जनगणना सबसे न्यूनतम हो जाती है महिलाओं की। वर्ष 2011 की जनगणना के वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो ये हो जाता है नागालैंड। क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा कर पूछता रहता है, और ये क्वेश्चन भी जो है आर की परीक्षा में 17 में पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है? साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है, तो ये हो जाता है मणिपुर। ऑप्शन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका बात करेंगे तो मणिपुर की जो है सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाती है। और कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 79.2%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी हो जाती है? कितनी प्रतिशतता हो जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये हो जाती है 31.16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 31.16 था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम हो जाता है? जनसंख्या घनत्व उच्चतम हो जाता है, तो जनसंख्या जो घनत्व है ये आपका बिहार में उच्चतम हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आदर्श वाक्य से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, और इसका जो आदर्श वाक्य हो जाता है 2011 की जनगणना का, ये हो जाता है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाती है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाती है? तो ये हो जाता है 17.31%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की जनसंख्या पूछी गई है, विश्व में कितने प्रतिशत हो जाती है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा जनवरी से दिसंबर, और ये हो जाती है मैराथन क्लास। और ये करंट अफेयर हो जाता है 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर, और इसमें आपको 250 से 300 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये पिछले 12 माह का करंट अफेयर हो जाता है संपूर्ण करंट अफेयर, और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। 2045 था पहले लक्ष्य स्थिरता प्राप्त करने का, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये हो जाता है 2070। 2070 तक जो है इसका लक्ष्य बढ़ाकर कर दिया गया है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? नियमित जनगणना की बात हो रही है, तो नियमित हो जाती है आपकी 1881 में। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कब हुई थी, तो सबसे पहले हो जाती है 1872 में। और इनका ये भी पूछा जाएगा किसके काल में हो जाती है, तो लॉर्ड मेयो के काल में हो जाती है 1872 में। और 81 में किसके द्वारा की गई थी, किसके काल में हो जाती है? तो 81 में हो जाती है लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
1872 की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो हो जाते हैं, 81 में आपके लॉर्ड रिपन हो जाते हैं। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में हो जाता है? सबसे अधिक अनुपात आपसे पूछा गया है किस राज्य में हो जाता है ग्रामीण जनसंख्या का? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत रहा है ये आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। कितना हो जाता है हिमाचल प्रदेश में? 90% हो जाता है। ठीक है, ये परसेंट भी आपको याद रखना है। और ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। और सबसे पहले कथन ये दिया दिया गया है आपका, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है और 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो ऐसा नहीं है, अपरिवर्तित कैसे हो जाएगी? 10 साल बाद तो बहुत अंतर आ जाता है जनसंख्या में। तो इसका जो है ए करेक्ट हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा। तो ए तो आपका जो है सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक रही है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक रही है तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? शिशु मृत्यु दर न्यूनतम हो जाती है केरल की। ठीक है, और ये कई बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान हो जाता है? ये आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से हो जाता है द्वितीय स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाता है तृतीय स्थान। तो ये हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाता है जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर हो जाता है और क्षेत्रफल में तृतीय स्थान पर हो जाता है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत से कम थी? अखिल भारत औसत से कम थी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो शिशु मृत्यु दर है ये आपकी कम हो जाती है अखिल भारत औसत से। भारत में बाल जो आपका 0.6 वर्ष तक होता है, जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा 1961 से? 1961 से क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है या प्रारंभ में बढ़ा और तदुपरांत घटा है? इनमें से आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है 2061 से जो है निरंतर घट रहा है लिंगानुपात। और ये हो जाते हैं कुछ लिंगानुपात। यहाँ आपके जो आयु दी गई है लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में दिया गया है और इधर आपके लिंगानुपात हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1961 से और 2011 के बारे में बात की गई है। तो ये जो है निरंतर घटने की तरफ हो रहा है। 76 हो जाएगा 900, 976, 964, 62, 45, 27 और ये जो है सभी जो है घटते क्रम में यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है। 1961 से ये घटनी शुरू हो जाती है और 2011 तक जो है ये घटती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक हो जाता है? महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक हो जाता है तो ये हो जाता है केरल में। केरल में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनगणना घनत्व वाला राज्य ये हो जाता है बिहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिहार हो जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम हो जाता है? केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है तो आबादी का जो घनत्व है ये आपका हो जाता है अंडमान और निकोबार में सबसे कम। अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में आपका बिहार में सबसे कम हो जाता है और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार का सबसे कम हो जाता है जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। सबसे कम की बात की गई है तो सबसे कम हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाता है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसका जनघनत्व न्यूनतम हो जाता है? न्यूनतम जनघनत्व आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कम हुआ है या फिर पहले बढ़ा और 1991 के बाद घटा है? कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है निरंतर बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सही आरोही क्रम आपसे पूछा गया है और ये हो जाता है, सबसे पहले गुजरात हो जाता है, उसके बाद कर्नाटक आ जाता है, असम और हरियाणा। ठीक है, और ये ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा गया था राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम। ठीक है, आरोही यानी बढ़ता क्रम की बात आपसे की गई थी। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? 2020 में औसत उम्र आपसे पूछी गई है, क्या रही होगी? तो ये हो जाती है 29 वर्ष। 29 वर्ष हो जाती है 2020 में भारतीयों की औसत उम्र। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो ये हो जाता है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर हो जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? राष्ट्रीय औसत से अधिक हो जाता है, तो ये हो जाता है झारखंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात हो जाता है झारखंड में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है हरियाणा। और ये कई बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखा गया है। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है? भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है? तो ये हो जाता है सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या हो जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात आपसे पूछा गया है, तो लिंग अनुपात जो है इनमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो उपरोक्त जो है इनमें से कोई नहीं है, तो लिंग अनुपात कितना हो जाता है? तो लिंग अनुपात हो जाता है 943। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये जो है सारे आपके गलत दिए गए हैं। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक हो जाता है? स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक हो जाता है, ये हो जाता है केरल। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक हो जाता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो ये हो जाता है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर संख्या से। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर संख्या से भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम हो जाती है। किस में उच्चतम हो जाती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।